तो कई तो भोगुनाई होते हैं, कोई बात हजम नहीं होती। चुगली जब तक वो एक दूसरे को लड़ा ना दे उनको मजा ही नहीं आता। वो सुखी देख ही नहीं सकते किसी को। बहनों का तो खैर नंबर है, आजकल भाई भी नेक टू नेक मुकाबले में है। इकल्ले बैठेंगे आपने देख लेना, ना राम नाम की बात, ना कोई अच्छी बात, ना भले की बात, वहां गप शप। जवानी में ऐसा था, फलाना ऐसा था, ये वो था, ये फलाना था। ये तेरी क्या दाल खा गया जो उसकी बेईमानी कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है। हटते नहीं, बस आदत बन गई है लोगों को चुगली निंदा करने की। रोटी हजम नहीं होती, कोई रोटी खा के जाएंगे निंदा करने, सच में हजम नहीं होती। बहने बहने बैठेंगी रोटी राटी खा के, कई तो रोटी खाते खाते प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो जानती है आज ऐसे हुआ, चटकारे ले लेके, दूसरा सामने वाला उससे ज्यादा चटकार हुआ था। अच्छा, ऐसे लगता है उसके मुंह में रसगुल्ले आ गए 5-7। वो सुनाता है फुला के ये हुआ वो हुआ वो, वरना वो चुप हो जाए, लेकिन सामने वाला चुप नहीं। अच्छा, वो फिर शुरू हो जाता ताड़ 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 ताड़, क्योंकि वो ऐसी पंपिंग करता है कि सामने वाले को लगता है आज मेरे जैसा न्यूज चैनल दुनिया में दूसरा है ही नहीं। जिसकी निंदा कर रहा है उसका तो कुछ होता नहीं, और जो कर रहा है उसके पास कुछ रहता नहीं। ये लिखा हुआ है, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोहर पवन, पर निंदा 100 गौ घात समाना। कि पराई निंदा करते हो 100 गौ का घात करने के बराबर है, यह रामायण में लिखा हुआ है। कई बच्चे अपने मां बाप की निंदा करते हैं, बुरा ना मानना। अगर आप अपने मां बाप की निंदा करते हो तो आप कैसे अच्छे हो सकते हो? आपके अंदर भी तो उन्हीं का खून है। ठीक है, आपके बाप आपकी माता अगर कोई गलत रास्ते पे चले हैं तो उनको समझाओ, उनके गीत निंदा के गाते ना फिरो, वरना लोग आपको भी बुरी निगाह से देखने लग जाएंगे। तो इसलिए धर्मों में लिखा है कि भाई निंदा कभी किसी की करो ना, और कभी किसी को कुछ गलत कह के मालिक के दर से दूर करो ना, वरना आपका हाल ऐसा होगा धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अच्छा हो आप किसी को जोड़ो, चाहे उसके लिए कुछ कभी झूठ भी क्यों बोलना पड़ गया, राम से किसी को जोड़ दिया तो यकीन मानो उसकी खुशियां हाथों हाथ आपके नहीं आपके परिवार की झोलियों में भी जरूर जाएंगी। तो इसलिए कभी निंदा ना किया करो। एक बार कोई मुर्गी बेचने वाला आया, एक जैसी मुर्गियां, एक जैसा वजन, कहने लगे जिसका रेट 5 रुपए है ना, ये अंडा बाद में देती है, शोर पहले मचाती है। इतना शोर मचाती है अंडा देने से पहले कि आजू बाजू की बिल्लियां कुत्ते सारे तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही अंडा देती है वो खा जाते हैं। तो कहते 25 रुपए वाले, इसमें क्या है? कहते ये मुर्गी, इसका तो पता ही नहीं चलता कि ये अंडा देगी, और जब दे देती है तब भी नहीं पता चलता, तो कोई इसका उठा ही नहीं पाता, हमें ही मिलते हैं वो अंडे, इसलिए इसका रेट 25 उसका 5। तो आप कौन सी वाली मुर्गी हैं? सोच के देखिए। राम का नाम जपिए, अच्छे कर्म कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, अगर दृढ़ यकीन रख के अंदर हजम करते हैं तो ये गारंटेड है भगवान के दर्शन हो सकते हैं नूरी स्वरूप में। और एक आध झलक मिली और उस मुर्गी की तरह का करते घूम रहे हो, लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठ बोलते रहते हो, तो फिर वो मुर्गी वाली बात है, और ही कोई ले जाएगा फल, आप खाली रह जाओगे। तो यही है हकीकत रूहानियत की, कि दृढ़ यकीन रखिए और उसकी दया में रहमत की खुशियों को अपने अंदर समेट के रखिए, तो जरूर मालिक की दया में रहमत होगी, जरूर उसकी खुशियों के काबिल आप बन जाएंगे। दृढ़ यकीन होना और उसकी दया में रहमत को पचाना, यह सबसे बड़ी बात होती है, और इसी से खुशियां दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाती हैं। और नशा तो कभी ना करो, नशा जितना बर्बाद करता है
जो बचपन में जवानी में नशा करते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। नशा करना है तो राम के नाम का करो। अरे नशा करना है नौजवानों, एक्सरसाइज का करो। नशा करना है स्टडी का करो, गेम का करो। यह भी एक नशा हो सकता है। उसके लिए जुनून पैदा कर लो। हम आपको गारंटी देते हैं मंजिल अपने आप आपके पास दौड़ के चली आएगी। पर हम ट्वीट भी करते रहते हैं कि नशा नहीं लेना चाहिए। कई क्या करते हैं, स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगवाते हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। हमें जिम करने में कभी कभार टाइम मिलता है तो हम एक्सरसाइज करने चले गए। 4-5 दिन लगातार जिम किया। एक बच्चा था जो कुछ भी कह लीजिए, वो इंडिया का नंबर रखता था, अच्छे मसल, बड़े बड़े, बॉडी बहुत पावरफुल। तो वो कहता, पिताजी मैं आपको जिम करते देखूंगा या करवाऊंगा कुछ, शायद ऐसी बात। तो हमने कहा बढ़िया बेटा। हम जिम करने गए। एक होता है, नौजवान बच्चे जानते, काफ प्रेस। काफ प्रेस लगाने लगे तो उनके पास शायद 1.5 क्विंटल के बट्टे हैं। तो हमने इधर उधर से प्लेटे प्लूटे उठा के 2 क्विंटल 80 किलो की काफ प्रेस मारी। तो हालांकि हमारा 5वां दिन था और वो बच्चा हमें ट्रेनिंग देने बंद कर दिया। उसने आगे आया ही नहीं। तो हमने पूछा कि बेटा उससे पूछना वो कहां गया। अगले दिन आया नहीं। कहते यार मैं गुरुजी को क्या बताऊं, मेरे इतने बड़े बड़े मसल हैं, मैं 1.5 क्विंटल की मारता हूं, गुरुजी ने मेरे सामने 2 क्विंटल 80 किलो की मार दी। मैं क्या सिखाऊं उनको, वो तो मुझे तो उसने माना कि मैंने स्टीरॉइड लिया है और हमने माना कि हमने राम का नाम और घी खाया है। बस 2 ही चीजें। तो जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी दिखने में वो लगे कि बहुत पावरफुल है, लेकिन इतनी पावरफुल हो सकती है ईश्वर की भक्ति प्लस अच्छी खुराक। नशा ना करो। ये आप अभी अभी कर रहे हो जब तक जवानी, और जवानी भी नशा करने वालों की 30 साल में बुढ़ापे में बदल जाती। 30-35 के जाते जाते तो रात को सोते नहीं जब तक टेबलेट इंजेक्शन ना ले लें। बहुत लोग हमसे पूछते गुरुजी आपकी इतनी उम्र है, और हम अब भी शास्त्रनाम शाह मस्तान जी के रहमो करम से क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि एक्सरसाइज करना जरूरी है गुरुजी, तो हम एक्सरसाइज करते, थोड़ा घंटा आधा घंटा, और कई बार नहीं कर पाते तो वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं। और हमारे सामने हमें पता नहीं यहाँ बच्चे हैं कि नहीं, नेशनल प्लेयर होते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉप क्लास प्लेयर होते हैं। और जैसे रात भी हम खेल लेते, ऐसा खेलते जब भी टाइम मिलता है। और वो शूटिंग बॉल होती है, उसमें बहुत हार्ड बॉल होती है, आपको दिखा भी सकते हैं, हमारे हाथ पे भी उसका निशान है, क्योंकि वो बॉल होती इतनी हार्ड है कि वो निशान डाल देती है, वो नेचुरली उसकी आदत है। तो हम खेल रहे थे और उनको 5-6 मैच हम लोग खेले और उनके शायद 13 पॉइंट से और हमारे 60 थे। तो मतलब हर मैच में वो 0-2 में डबल 0 था, 0-15 उनकी तरफ से, फिर 1-15, कहीं 4-15, कहीं 3-15, फिर 0-15। और उनकी उम्र, हम और एक चरणजीत होता है हमारी तरफ, अगर दोनों की मिला लें तो उन सारे बच्चों की बराबर हो जाती है हमारे दोनों की। और उनके वो कहते पिताजी आप तो नाक में दम करके रखते हो, लास्ट में टूट जाता है, उनका बुरा हाल होता है, हमें पता चल जाता है। तो हम अपना गेम भी धीमा ही कर देते हैं उसके बाद कि इसके ज्यादा खेलेंगे तो ये चोटिल हो जाएंगे। और वो बच्चे सारे 18 साल 20 साल 25 साल इस एज के हैं। तो कहने का मतलब ये घी का कमाल और शास्त्र नाम शाह मस्तान का रहमो करम, राम नाम का कमाल। साईं जी के वचन, हर जगह राम नाम की चर्चा हो रही है, हर जगह लोग माली की पूजा कर रहे हैं, अपने दाता रहबर की भक्ति इबादत कर रहे हैं। तो भाई उस साईं मुर्शिद कामिल के पवित्र जन्म महीने की, क्योंकि कल को तो जन्मदिन है, आप सबको बहुत मुबारकबाद। और मालिक से दुआ करते हैं कि आपके अंदर और दृढ़ता आए, और यकीन बढ़े, और खुशियां हासिल करो, घर से गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएं, शरीर से अवगुण खत्म हो, गुणों का निवास हो और गुण बढ़ जाएं, और आप मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाएं। दृढ़ यकीन, दृढ़ भरोसा जिनको होता है
वही मालिक को हासिल कर पाते हैं। जिनका पारे की तरह प्यार होता है, पारा टाइप, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, वो मालिक के रहमो करम को हासिल नहीं करते। मालिक के प्यारे तो एक रंग होते हैं। हम आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं, कई बार सुनाई भी है, कि कहीं परवाना बैठा हुआ था, शमा जलने की उड़ीक कर रहा था, तो वहां एक टिड्डी आई। कहने लगी मेरे से दोस्ती करेगा? कहने लगा तू रहने दे, अपना रास्ता नाप, मेरे से दोस्ती करके तू मेरे साथ नहीं चल सकती। कहने लगे ले तू ज़्यादा फन्ने कहाँ है, मैं तेरे से दोस्ती करूंगी और जिस रास्ते पे तू चलेगा मैं भी चलूंगी। कहने लगा जाने दे, करने की बातें होती हैं। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ बिल्कुल। कहने लगा चलो आप देख लेते हैं, फिर दोस्ती कर लेंगे। कहने लगे नहीं कर। कहता ठीक है, मेरे अनुसार करना। कहती ले तू कर सकते, मैं कौन सा नहीं कर सकती, टिड्डियों के भी पंख होते हैं। तो शमा निकली, जैसी शमा जली, और उस शमा पे परवाने का तो फिर मतलब ही ये है कि जैसे ही शमा जलेगी, आग जलेगी, तो वो परवाना दौड़ के जाएगा। तो परवाना कहता चल चलें। कहती किधर? कहता वो देख आग की लपट देख रही है। कहते हाँ। कहता मेरा तो वही घर है। कहती है पागल? कहता अभी तो तू कह रही थी मैं दोस्ती निभाऊंगी, तेरे साथ जाऊंगी, अब? कहता ना ना, वो तो यहाँ दोस्ती ठीक थी, तेरे मूर्ख का क्या है? कहता मेरा देख नज़ारा, मेरी तो वही महबूबा है। बस उस आग के लपट में उसने झट से छलांग मारी। कहता आजा। टिड्डी दूसरी तरफ उड़ गई। कहती ना बाबा, तेरा काम मैं नहीं कर सकती। सो कहने का मतलब आशिक ऐसा होता है, गम आए, दुख आए, चिंता आए, परेशानी आए, वो परवाह नहीं करता। उसका निगाह अपने अल्लाह वाहिगुरु राम पे होती है, और फिर राम भी उसके पहाड़ को कंकर बनाने में चुटकी से भी कम समय लेता है। इतना दृढ़ यकीन होता है, इतना दृढ़ विश्वास होता है जिनको, वही खुशियां लूटते हैं, उन्हीं की झोलियां माला माल होती हैं। एक लगी तो बस फिर वो तो क्या हासिल कर लेंगे। सो भाई, मालिक के प्यार मोहब्बत की राह पे साईं जी ने यही बताया कि चलती हुई अगर आपको कोई गम आता है, थोड़ा दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप टेंशन ना लीजिए। हो सकता है कोई आपका भयानक कर्म कट रहा हो सकता है कि आपकी जगह पे कोई और थोड़ी परेशानी से काम चल गया हो, इसलिए चिंता ना करो, दृढ़ यकीन रखो, सुमन करो, मालिक की राह पे चलो, तो अंदर बाहर मालिक की खुशियों से माला माल। आप चौधरी नहीं है गांव के चौधरी साहब, आओ सरदार जी, आओ नंबरदार जी, आओ सरपंच साहब, आप हैं कुछ भी नहीं, लेकिन आपको इतनी बड़ी पदवी क्यों? उन्होंने काम निकालना है अपना। बाद में कोई मुंह नहीं लगा था तभी कई जगह ये मौसम आने वाला है, मौसम बदलता रहता है जी, समझ गए आप लोग? तो ये चलता रहता है। मजा तब है अगर जो आपको सरपंच साहब कह रहे हैं तो फिर समाज में रह के वो वाकई आपको वो पदवी दे, वो आपके काम करे, तो मजा आ जाए। समाज क्या, हमारा देश में फिर से राम राज्य आ जाए। बहुत लोगों ने हमसे इंटरव्यू में पूछा, गुरुजी क्या धर्म का दखल राजनीति में अच्छा है? हमने कहा हम राजनीति में कभी पढ़े नहीं, ना ही हमारी कोई रुचि है इसमें फ्यूचर में, पर एक बात हम जानते हैं। कहते क्या? धर्म के अनुसार अगर राजनीति हो गई तो अगले ही पल यहां राम राज्य बन जाएगा, ये हमारी गारंटी है। कहने लगे ऐसे कैसे? अगर धर्म के अनुसार राजनीति होगी, शराब नहीं होगी, अफीम नहीं होगा, पोस्त नहीं होंगे, डोडे नहीं होंगे, ठगी बेईमानी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, बेईमानी नहीं होगी, अत्याचार नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा, तो बताओ राम राज्य आने में क्या देरी लगेगी? क्योंकि धर्मों में तो ये लिखा है ये चीजें पाप है, पर धर्म के अनुसार राजनीति कोई करे तो ना। सच्ची बातें कड़वी लगती हैं, लोग सच को रोकने चलते हैं। तो सत्संग का मतलब ही सच बोलना होता है। आप आते हो, श्रद्धा लेके आए हो, यहां आके हम अपना पल्ला बिछा के बैठ जाए, चढ़ा दो भाई जो चढ़ाना है। इधर देखा बड़े बड़े बैठे, उधर देखा छोटे छोटे, इधर वालों की 1000 फीस, आ जाओ आप 5 भी चढ़ा जाओ, छूट बहुत बड़ी है, 1000 से 5 जितना मर्जी चढ़ा दो। गलत, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। क्योंकि फकीर को भी करके खाना होता है,
और आप आदमी हैं तो फकीर भी आदमी है। अगर आप कमाई कर सकते तो फकीर अपने पेट के लिए क्यों नहीं कर सकता? क्यों मांगता है वो? मांगन मरण समान है, अरे मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सीख। मांगना नहीं चाहिए, करके खाना चाहिए। ये कबीर साहब जी की वाणी जो आपको सुनाई। तो सत्संग में चल के आइए, सुनिए, अमल कीजिए। मनुष्य के लिए क्या जायज है और क्या नाजायज है, सत्संग में आने से पता चलता है। किसी का हक मार के खाना, किसी के मुंह का कौर छीन के खुद खाना, यह नाजायज है। जायज रिश्तों के प्रति कर्तव्य निर्वाह करना यह जायज है, और गलत रिश्ता बनाना यह नाजायज है। आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, उनके लिए जो भी आपका कर्तव्य बनता है उसे जरूर पूरा करें। और इसके अलावा समाज में जितने भी लोग मिलते हैं, आपको सर्वधर्म की बात सुना रहे हैं। उम्र में बड़े हैं तो मां बाप के बराबर, हम उम्र हैं तो बहन भाई के बराबर, और छोटे हैं तो बेटी बेटे के बराबर। यह धर्मों का सार है। अब आप खुद सोच लीजिए आप किन रिश्तों पे और कैसे चलते हैं। सच्चाई यही है, यही रिश्ते हैं। कई कहते भगवान ने थोड़ी ना रिश्ते बनाए, तो आपको तो पता ही नहीं था। जिसने भगवान का नाम बताया उसी ने रिश्ते बनाए। भगवान को कौन जानता था अगर संत ना आते तो? भगवान को कौन जानता था अगर गुरुजी पीर पैगंबर ना आते तो? अगर हम भगवान कहते, अल्लाह वाहिगुरु राम कहते हैं, तो जिन्होंने हमें ये नाम दिया है उन्होंने रिश्ते भी बनाए हैं। तो इसलिए रिश्तों के लिए हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए, कोई भी नशा, शराब, अफीम, भांग, धतूरा, जितने भी नशे धर्मों में मना है। शुरुआत करते हैं हम हिंदू धर्म से। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, जब समुद्र मंथन हुआ, जितने भी नशे निकले राक्षसों ने खाए पिए। तो क्या लिखा है, हे हिंदू धर्म के लोगों, अगर नशा करोगे तो आपका घर, आपका शरीर राक्षस प्रवृत्ति का बन जाएगा। मतलब घर में लड़ाई झगड़े, नफरतें, ईर्ष्या, दुई, द्वेष, शरीर में रोग, चिंता, परेशानियां, टेंशन, पता नहीं क्या क्या होगा। यह हिंदू धर्म में हमारे पवित्र ग्रंथों में लिखा। अब हमारे सिख धर्म की बात करते हैं। गुरु साहबानों ने साफ साफ लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। जुबानी याद है बच्चों को। तो पोस्त, भांग, अफीम, मद माने शराब, सुबह पियो शाम को पियो सुबह उतर जाती है। अरे नशा करना है तो राम वाहिगुरु के नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो दोनों जहान भी नहीं उतरेगा, अंदर सरूर होगा, चेहरे पे नूर होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। इस्लाम धर्म में क्या लिखा है हमारे, शर प्लस आब। उर्दू फारसी में शर कहते हैं शैतान को, आब कहते हैं पानी को। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है। नशे खाना है, खाओ पियोगे तो की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलोगे। यही बात ईसाई धर्म में लिखा है, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे, बाकी नशा ना करो जो दूर करे। और अब तो साइंटिस्ट भी कहने लगे, तंबाकू से 1 मिनट में पता नहीं कितने लोग मरते हैं, यानी 1 सेकंड में या कुछ सेकंड में लोग मरते हैं। 1 मिनट में 2.5 से 3 लोग मर जाते हैं इंडिया में, सिर्फ तंबाकू के सेवन, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, इसमें कैंसर ही कैंसर और 36 बीमारियां होती हैं। आप पीना छोड़ते नहीं, क्या होता है, कुछ नहीं होता, और जब होता है फिर भी कुछ नहीं होता, सीधा ऊपर का काम। वाकई सही आपकी बात, पहले आप कहते कुछ नहीं होता और जब हो गया तब भी कुछ नहीं होता, एक ही काम होता है।
तो क्यों क्यों करते हो ऐसे? किसी की जीभ काट दी, किसी का होंठ काट दिया, किसी के यहां कैंसर, किसी के यहां कैंसर, किसी के गले में कैंसर। क्यों भाई? भगवान ने इतनी बढ़िया सेहत दी है, शरीर दिया है, क्यों ड्रग से, क्यों नशों से बर्बाद कर रहे हो आप? तो ये नहीं करना चाहिए। फिर आता है मांस, अंडा। कई कहते गुरुजी ये तो खाना चाहिए, ताकत नहीं आती। तो आप में से भी भाई काफी लोग होंगे, हिमाचल में हमने, क्योंकि 93 94 से हम आ रहे हैं लगातार, काफी लोग अंडे खाते हैं, ये वो काफी कुछ चलता है, नशा भी, ड्रग भी चलता है, सब जगह चलता है, वो यहां ही नहीं। तो आप मांस अंडा खाते हैं, कहते ताकत नहीं आती अगर मांस नहीं खाएंगे। तो फिर हाथी तो बेचारा कमजोर रह जाता, क्योंकि वो तो मांस अंडा खाता नहीं। प्रोटीन होता है अंडे में, बेसिकली प्रोटीन होता है 12 से 15% अंडे में। चिकन मीट में होता है 22 से 24%। अरहर की दाल, मूंग, मैसूर, चने, मूंगफली, इनमें प्रोटीन होता है 22 से 30%, यानी अंडे से डबल और मीट से भी ज्यादा। और ज्यादा ताकत के लिए खाना है, जिससे ये मसल बनते हैं, बॉडी बनती है, अगर इसके लिए खाना है तो सोयाबीन और दूध से निकला पाउडर, ये जो वे प्रोटीन या ये फलां प्रोटीन, अगर ये आप लेना चाहें, हमारे पुरातन समय में आज भी है, जो दूध बिलोया करते थे, उसमें से मक्खन निकाल लिया, जो छाछ बचती थी, लस्सी, ये बे प्रोटीन लस्सी की ही छिड़ियां हैं, पंजाबी में छिड़ियां कहते हैं, बाकी हिंदी का मैं ख्याल में नहीं। तो वो जो होती है उससे प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, वो हाई प्रोटीन होता है। तो जो लोग छाछ पीते हैं, आप राजस्थान में देखिए बहुत छाछ पीते हैं, और उनकी बॉडी ये होती है, यहां ऑर्गेनिक भी होती है और बाकी, तो वो अंडे से 3 गुना ज्यादा ताकत और मीट से सीधी डबल ताकत होती है। तो ताकत के लिए खाना वो खा लो। हमारे धर्मों में साफ मना किया हुआ है, मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। और साइंस कहती है वी आर प्योर वेजिटेरियन। न्यू रिसर्च, अभी जो ताजी रिसर्च आई है कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं, हमारे आदि मानव भी शुद्ध शाकाहारी होते थे। तो मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। धर्म कहते हैं मांस मछुरिया खात है, सुरापान के हेत ते नर जड़ से जाएंगे, जो गाजर का खेत, जो गाजर मूली का खेत। तो साफ साफ लिखा हुआ है मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। दिखने में नहीं आया, चारों वेदों को सुर में बनाने वाला रावण था, चारों वेदों पे टिक्का टिप्पणी लिखने वाला रावण था। यही नहीं, उसके कंधे पे एटम रहता था, उसके पास साउंडलेस जहाज होते थे, वो सूरज की रोशनी के साथ साथ चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बनवाता था। यही नहीं, जब चाहे बरसात करवाता था। उसके खुद के 3 या 5 बच्चे थे, सारे क्लोन थे, 1 लाख सफल क्लोन ज्ञाता था। लेकिन एक बुरा काम किया, सीता जी को उठाया तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तैरावन घर दिया न बाती। इसलिए हिंदू धर्म में किसी और के साथ गैर संबंध बनाना, गलत संबंध बनाना स्त्री पुरुष के लिए 100% मना है। सिख धर्म में लिखा है रिश्ते नाते इंसानों में होते हैं, पशुओं में नहीं के बराबर। जब आदमी पशु बनेगा, इधर भी नर्क आगे भी नर्क। ईसाई धर्म भी यही कहता है, जो रिश्तों के प्रति वफादार नहीं, गॉड उनका वफादार नहीं होता। इस्लाम धर्म भी यही कहता है, जायज रिश्ता अख्तियार करो, नाजायज रिश्ता दोज़ख की आग में जलाएगा, जलाता रहेगा। तो सारे धर्म एक ही बात कहते हैं। तो भाई आज के टाइम में पले आके देखोगे है ही नहीं। चोरों का स्टैंडर्ड होता है, एक रात के चोर होते हैं, दांव लगाते हैं, और एक जेंटलमैन चोर होते हैं। दुकानों पे आप देख लो, धर्मानुसार 15% ले लो आप, 10%, ज्यादा ही कहो तो 20, पर 10 से 15 काफी है। लेकिन आपको देंगे यार तू दोस्त है, चलो 100 रुपए की चीज 70 की ले जा, बाद में पता चलता आई तो 10 रुपए की थी। कितने % हो गया आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। तो ये जेंटलमैन चोर ठग है। बुरा ना मानना, सच तो सच होता है, कड़वा लगे तो हम क्या करें, हम तो संत है, फिर अगर झूठ बोलेंगे तो गड़बड़। सच यही है, क्या ये सच नहीं? तो
एक चोर ऐसे भी हैं जिनका किसी को पता ही नहीं, सत्संग में आके पता चलता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5, और आपके श्वासों को लूट रहे हैं। श्वासों को लूटते जा रहे। गुस्सा आ गया, कितनी देर गुस्सा आया, वो श्वास लुट गए। फिर पश्चाताप आया, वो श्वास लुट गए। फिर किसी से माफी मांगी, वो श्वास लुट गए। गुस्से में आके आदमी चंडाल बन जाता है। सामने मां, बहन, बेटा, बेटी, कुछ भी क्यों ना हो, बस बेरहम चंडाल, गालियां निकालेगा, बकेगा, पता नहीं क्या कर दे। तो इसी तरह ये 5 चोर आपके कीमती श्वासों को लूट रहे हैं। और पाखंडवाद काम नहीं आते इनको रोकने के लिए। कर्मकांड लोग बहुत करते हैं।